हेलो बच्चों, मेरा नाम है महिमा यादव एंड आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। राइट नाउ आई एम डूइंग जॉब एंड इन आईटी सेक्टर। सो आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपसे वो बेसिकली आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। जो लोगों ने अभी 12th किया हुआ है उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। एंड जिन लोगों ने 12th कर लिया है उसके बाद उनको स्ट्रीम समझ नहीं आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और उनका मेनली जो बैकग्राउंड है वो मिडिल क्लास में है। राइट, अब मिडिल क्लास का मतलब एवरीबडी नोज कि सबको समझ में आता है मिडिल क्लास में क्या होता है, कितना किसके पास पैसा होता है और कितना अफोर्डेबल होता है कि हाँ, अगर हम किसी अच्छे कॉलेज जाएंगे तो कितनी फीस लगेगी और नॉर्मल कॉलेज जाएंगे तो कितनी फीस लगेगी। एंड अगर हम कोई अच्छे कॉलेज का ड्रीम देखते हैं, लाइक सपना देखते हैं, एंड वो भी हम कम पैसों में जा सकते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि मैं जो बात करती हूँ वो हमेशा टॉप के कॉलेजेस से रिलेटेड बात करती हूँ, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करती हूँ, एनआईटीज़ के बारे में बात करती हूँ, आईआईटीज़ के बारे में बात करती हूँ। तो मैं बेसिकली मेरा चैनल उसी से रिलेटेड है और मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी मिडिल क्लास पर्सन है, गांव से आए हुए लोग हैं और उनको नहीं पता है कि आप अच्छी स्टडी कम पैसों में कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जो बहुत कम पैसे में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला सकते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं एमसीए के बारे में बात करती हूँ। तो एमसीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अगर जाते हैं या फिर एनआईटी चूज़ करते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलती है और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है एक तरीके से। राइट, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने बीसीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी मैथ से किया हुआ है, बीएससी आईटी से किया हुआ है, बीएससी सीएस से किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है या फिर कोई अदर डिग्री किया हुआ है, नॉट लाइक आर्ट से रिलेट नहीं करते हम, आर्ट वालों के लिए भी स्पेसिफिक जॉब होती है, बट अभी मैं जो बता रही हूँ वो रिलेटेड टू इंजीनियरिंग से है और सारे के सारे साइंस वालों के लिए है। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे इसी वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे आप आईटी सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं एंड इसके बाद में अपना करियर बना सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम बात कर रहे थे एमसीए की कि कौन कौन से बच्चे एमसीए कर सकते हैं। तो एमसीए बीएससी आईटी से जिसने किया हुआ है वो भी एमसीए कर सकते हैं, बीएससी सीएस से जिसने किया हुआ है वो भी एमसीए कर सकते हैं, बीकॉम किया हुआ है आपने तो भी एमसीए कर सकते हैं, एंड बीसीए किया है आपने तो भी आप एमसीए कर सकते। इवन अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से आपने बीटेक किया हुआ है और अगर आप एमटेक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं एमटेक करने में, या आपके गेट में रैंक नहीं आ रही है, या फिर आपने कोई एमटेक के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही है, एनआईटीज़ नहीं मिल रही है आपकी रैंक की भी, तो आप अगर चाहें तो आप निमसेट का भी फॉर्म भर सकते हैं और इसके बाद में आप उसे भी कर सकते हैं। राइट, तो आप एमसीए कर सकते हैं, आपको भी सेम ही जॉब मिलेगी जो एक एमटेक वाले बंदे को मिलती है। ओके, एमटेक, बीटेक, एमसीए, बीसीए में जो जॉब मिलती है वो चारों के लिए सेम होती है, थोड़े टाइम बाद एक ही लेवल पे सबके सब पहुंच जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो आईआईटी से आया है इसलिए उसका पैकेज ज़्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी जब प्लेसमेंट हुई है तो वो उसकी प्लेसमेंट पहले हो गई है, थोड़े अच्छे पैकेज से हो गई, लेकिन अगर आप करते हैं और इसके बाद में थोड़े टाइम बाद आपका भी सेम ही पैकेज हो सकता है अगर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। राइट, तो पैकेज सेम होता है, पोजीशन सेम होती है, लैंग्वेज सेम होती है, चीज़ें सेम होती है, सेम वही काम वो भी करते हैं, वही काम वो हम भी करते हैं। राइट, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ी हूँ और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाद में मैंने आईआईटीएंस के साथ भी जॉब किया हुआ है। मेरे बगल में बैठते हैं आईआईटीएंस जितने भी हैं, चाहे वो फिर आईआईटी कानपुर का बंदा हो या फिर आईआईटी रुड़की हो, आईआईटी
मद्रास हो, कहीं का भी आप ले लीजिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके साथ में ही आईआईटीएन भी बैठा होगा। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं आईआईटीएन है तो उसको अलग से कहीं पे बैठाया जाएगा, और आप कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको अलग पोजीशन दी जाएगी, अलग पैकेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक टाइम पे सब बराबर होता है। आप इवन आप ऊपर भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितने आगे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो ये थी कि कोई भी हो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में सेकेंड थिंग आती है कि आपको जाना कैसे है। अगर आपका ड्रीम है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, आईटी सेक्टर में एंट्री करने का, या फिर आपको कुछ और भी लाइक जो अभी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड चीज़ें चल रही है वहाँ पर जाने का, तो भी आपके लिए ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो बेसिक लेवल है, आप आगे जा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा एग्ज़ाम कौन सा होता है। तो अगर आप निमसेट का एमसीए के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एमसीए के लिए अप्लाई करेंगे तो आप निमसेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। निमसेट का फॉर्म मोस्टली लाइक दिसंबर के आसपास आता है, दिसंबर और जनवरी के आसपास आता है। इसके बाद में वो हाँ थोड़ा सा उसकी फीस हाई होती है, बट आप इजीली उसको एक बार फिल करेंगे और डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो आपका क्रैक हो जाएगा। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एनआईटीज़ में से कुछ भी मिल जाएगा। और क्या बोलते लाइक आईआईटी ने तो एमसीए बंद करा दिया हुआ है, बट एनआईटीज में अभी भी चल रहा है, आप एनआईटीज से कर सकते हैं एंड आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने एनआईटीज से किया तो उसकी फीस क्या होगी। एनआईटीज से किया तो डेफिनेटली आपकी फीस हाई होगी, बट आपका पैकेज अच्छा लगेगा। आपके पास में एक प्लस पॉइंट है, अगर आप इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं तो आपको डेफिनेटली चीज़ें अच्छी मिलेंगी और आपको अच्छा मिलेगा, राइट, पैकेज अच्छा मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने का तो कोई बात नहीं है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूंगी, जिसका आपको लाइक बिलीव नहीं होगा कि फीस इतनी कम भी हो सकती है और इतनी कम में इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स भी जा सकती हैं। और इवन आप उसके आगे भी अगर आप मास्टर्स के बाद में भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं पीएचडी वगैरह के लिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, तो जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जेएनयू का आपने नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। इवन इसके बाद आता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में है। इसके बाद आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी दिल्ली में है। डीयू, थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी बट कंपेयर टू एनआईटी सभी की फीस कम होगी। ओके, बट ये जो मैंने दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता है, तो लाइक एचसीयू एंड जेएनयू की फीस बहुत कम है, आपकी सोच से भी कम मिलेगी आपको फीस। इवन आपको सिर्फ फीस नहीं, आपको रहना खाना पूरा ईयर का खर्चा सब कुछ बहुत कम पैसे में आपको चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। आपको अच्छे से अच्छी फैकल्टी पढ़ाएगी, आपको अच्छे से अच्छा खाना भी मिलेगा, आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, एवरीवन लाइक आपको सभी कुछ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पुणे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपका लाइक प्लेसमेंट भी अच्छी जाती है। तो इसके बाद में आता है आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी से भी अगर आप एमसीए करते हैं तो भी आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। KIIT थोड़ा सा फीस हाई है, प्राइवेट कॉलेज है, बट आपका जो पैकेज है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। एंड इसके बाद में गलगोटिया, आपने नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, फीस बहुत हाई है, बट यहाँ से भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट। आप MNCs में जा सकते हैं, आपको पैकेज बहुत अच्छा लगता है, और एक बार जब पैकेज अच्छा लगता है तो फिर चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। बट ये
कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो मैंने नाम लिए हुए वो उनके लिए है जिनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना फीस, फिर भी उनकी जो ड्रीम्स हैं वो बहुत हाई है कि उनको एक इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करनी है, टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है और फिर कुछ अपने लिए अपनी फैमिली के लिए करना है, तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, वो निमसेट कर सकते हैं, राइट। अभी क्या हुआ है, अभी के सीन में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, NITs हैं जिन्होंने MCA कराना बंद करा दिया है, बट इन फ्यूचर वो फिर से वापस आ सकते, या फिर और भी NITs उसको उसमें इन्वॉल्व हो सकती है NITs में। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें अभी जो मिल रहा है हमें उसके बारे में सोचना है, और सीट्स भी लिमिटेड हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी करनी है। ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे हम 1 by 1 करके चीज़ों को फिल करेंगे, बताएंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अलग बताया है या आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चंस आता है जो कि मुझे उसको आपको क्लियर करना चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगी। आई विल हेल्प इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। मैं कोशिश करूँगी आपको, मैं इवन अगर आप किसी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसमें भी हेल्प करूँगी आपको कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। आपको बुक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो रहा है कि कैसी बुक्स और कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि कौन कौन सी बुक्स, अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी आपको क्या क्या सब्जेक्ट मतलब किन किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको मैं टॉपिक्स भी बताऊंगी कि अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सो दैट आपको इजी रहेगा क्लियर करना, राइट। एंड सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई में है, मैं एवरीथिंग मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि मैंने बहुत पहले बनाए हुए थे, बीच में थोड़ा टाइम मैंने गैप लिया है, बट धीरे धीरे मैं ट्राई कर रही हूँ कंटिन्यू करने का। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। एंड मेरे से जुड़ने के लिए थैंक यू। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।